हेलो फ्रेंड्स, हमारा न्यू टॉपिक चल रहा है वर्ग पर आधारित प्रश्न, है ना। तो इसमें क्या होता है, टाइप फर्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं क्षेत्रफल पर प्रभाव। जैसे कि हमने आयत में पढ़ा था, तो वर्ग और आयत में लगभग सेम ही आपको प्रॉपर्टी यूज करना है, ठीक है ना। तो देखिए, एक वर्ग की भुजा को 16% से कम करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो इसके लिए अलग अलग मेथड बताएं, लेकिन हम जो यूनिक मेथड चलती है हमारी उसी से करेंगे। कि कौन सी मेथड थी कि कितने परसेंट की वृद्धि की कमी की, 16 तो ऋण 16। भाई उसमें क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई इसमें क्या रहेगी, सिर्फ भुजाएं बराबर रहेंगी, तो 16 को 2 बार लिखेंगे। और ऋण क्या होता है, धन, और 16 गुणित 16/100। ये अपनी कौन सी मेथड है, ये वाली देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये यूनिक मेथड ही चल रही है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई, लेकिन क्योंकि ये वर्ग है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होंगे, तो यहाँ पर एक्स ही एक्स होंगे दोनों जगह। और है ना, एक्स क्या होता है, कितनी की वृद्धि कर रहा है, कितने की कमी। तो देखिए 16 में से 16 और 16 कितने हो जाएंगे, ऋण 32, ठीक है। धन 16 का स्क्वायर 256/100, 100 से भाग लगाएंगे तो देखिए ऋण 32, धन 2 जीरो हैं, तो यहाँ से रिवर्स से आप 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। 6 और 5 के बाद दशमलव। अब देखिए ऋण 32 में से आप कितना घटाएंगे, 2.56। तो यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा, और ये 2.56 घटाइए। जीरो का 10, 10 में 6 घटाए तो 4, हासिल की 1। शून्य के माने 10, 10 में से 6 घटाए तो 4, हासिल की 1, दशमलव का दशमलव। और 2 और 1 3, 32 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 29। ये माइनस का ही रहेगा, 32 बड़े हैं। तो देखिए क्षेत्रफल में जो कमी होगी कितने प्रतिशत की होगी, 29.44% की कमी। क्योंकि ऋण का निशान क्या बताता है आपका, प्रतिशत में कमी बताता है, ठीक है। तो इसी मेथड से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की भुजा को 10% से वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो वृद्धि कर रहा है तो वृद्धि होगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है, 10। तो यहाँ पर हम बढ़ रहा है तो क्या लेंगे, धन के 10 धन 10, धन 10 गुणित 10/100। 10 और 10 20, धन 10 धाम 100/100। 100 से 100 कट गया तो 1 बचेगा, मतलब 20 धन 1 बराबर 21%। 21% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। क्लियर। तो ये हमारे ये यूनिक मेथड है ना, वही रहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट टाइप आपका जो है टाइप सेकंड, रास्ते से संबंधित प्रश्न। तो हमने क्या देखा था, रास्ते से संबंधित प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। आयत में उसमें लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें सिर्फ लंबाई रहेगी क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक वर्गाकार मैदान की भुजा 80 मीटर है। इस टाइप का आपका एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी है, 80 मीटर, तथा इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस टाइप से क्या बनाया गया है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए हमने उसमें क्या लिखा था, हमने LBW, ये मेथड बताई थी मैंने, LBW, ओके। और ब्रैकेट में मैंने क्या बताया था, यहाँ भी W, और यहाँ हमेशा प्लस होता है, और यहाँ प्लस या माइनस। तो देखिए क्योंकि रास्ता बाहर बनाया तो लंबाई बढ़ेगी, मतलब प्लस। अब क्योंकि 2 बार W आ रहा है तो 2 बार ही लेंगे। अब यहाँ पर L और B हमेशा 80-80 रहेगा, और W हो जाएगा आपका 5। तो देखिए 2, रास्ता कितना चौड़ा है, 5 मीटर, तो गुणित 5। फिर L कितना है, 80, और B भी कितना है, 80। बल्कि बहुत सारी बुक्स में इसके लिए अलग से ही ट्रिक बता दी गई है, लेकिन आपको एक ही ट्रिक लेके चलना है, उसी से करना है, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 80 और 80 160, धन 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 10 गुणा 160 और 10 170। तो 10 का गुणा करेंगे तो 1700 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब रास्ते का जो क्षेत्रफल रहेगा, ये बाहर जो रास्ता बनाया गया है वृत्त के, कितना रहेगा इसका क्षेत्रफल, 1700 मीटर स्क्वायर। अब यदि ऐसा बोलें कि रास्ते पर सीमेंटेड कराना है, 50 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लग रहा है, तो वो आप 50 का गुणा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है तथा इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखिए एक वर्ग है आपका इस टाइप का, ठीक है। इसके
अंदर की ओर बना है। जैसे इसकी लंबाई कितनी है 40, यहाँ से यहाँ तक 40। अब इसके अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बना रहे हैं हम, मतलब ये 4 मीटर क्या होगा, सभी जगह से कम हो जाएगी लंबाई। 4 यहाँ से कमेगी, 4 यहाँ से, तो कितनी कमेगी 8। लेकिन आपको इससे कुछ लेना देना नहीं, आपको तो क्या करना है, जो हमारा LBW है, क्रिकेट खेलते हैं उसी से करना। क्या होता है आपका LBW और एक बार और W, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, बीच में हमेशा प्लस होता है। अब क्योंकि लंबाई अंदर है तो क्या होगा, माइनस, कम हो जाएगी। चलिए इसको करते हैं। 2 गुणा कितना चौड़ा है 4, फिर L कितना है 40, B भी कितना हो जाएगा 40, ऋण 2 गुणे 4 है ना, तो 4 दूनी 8 गुणे 40 और 40 80, ऋण 4 दूनी 8, तो हो जाएगा 8 गुणा 80 में से 8 घटाए तो 72। और आप 72 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 8 7 56, 56 और 1 57। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा 576 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका ये टाइप चल रहा है, तो मिक्स टाइप का चल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई 100 मीटर है, इसके बीचों बीच भुजाओं की लंबाई के अनुदेश 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे कि देखिए ये आपका वर्ग है, क्लियर, जिसकी लंबाई है 100, 100 यहाँ 100 यहाँ बराबर होगी। इसके बीचों बीच रास्ता बनाया गया है, कैसे, इस टाइप का, ये बीचों बीच बनाया गया है और एक रास्ता इस टाइप से बनाया गया है। तो इन दोनों रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, जो ट्रिक बताई थी वही लेके चलना है, ठीक है ना। कि देखिए भाई ये जो है डबल बार आगा, इसको अपन ऐसे भी बना सकते हैं, एक यदि बोलें तो ये देखिए रास्ता, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इस वाले को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो रहा है बताइए, यहाँ से ये कितना था 100 था, तो यहाँ से कितना कम हो जाएगा 5, सॉरी हाँ 5 ही कमेगा, और यहाँ से कितना कमेगा 5। तो आपको जो ट्रिक मैंने प्रीवियस ट्रिक बताई थी उसी से करना है। चलिए तो ट्रिक क्या है आपकी, ट्रिक मैंने बताया था, इसमें सिर्फ आपको 2 नहीं लगाना, बाकी ट्रिक सेम रहेगी। क्या हो जाएगा आपका LBW, ओके, और बाहर भी W, यहाँ प्लस। अब क्योंकि रास्ता अंदर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा, ओके, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। W कितना है 5, तो ये हो गया 5। L और B कितना हो जाएगा आपका 100, तो 100 धन 100, ऋण W मीन्स 5। इसको करेंगे 5 गुणा 100 और 100 200, 200 ऋण 5 करेंगे, निकल कर आएगा 5 गुणित 195। 195 में आप क्या कर देना, गुणा कर देना 5 का, तो 5 पंजे 25 की 5 हासिल की 2, 9 पन्ना 45 और 2 47 की 7 हासिल की 4, और 5 गम 5 और 4 9, सॉरी 9 आएगा इधर, तो आपका जाएगा 975 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा जाता है कि शेष भाग का क्षेत्रफल, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्गाकार मैदान की भुजा की लंबाई 50 मीटर है, इसके बीचों बीच भुजाओं के अनुदेश 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो शेष भाग में घास उगाई है, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल। देखिए सेम आपका इसी टाइप का है, बीचों बीच रास्ता बना है, एक 5 मीटर यहाँ बना चौड़ा और 5 मीटर यहाँ। अब ये शेष भाग क्या बच रहे हैं 1 2 3 4, इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाले डायग्राम में शिफ्ट किया था, ये वाला ऊपर शिफ्ट कर दिया और ये वाला नीचे शिफ्ट कर दिया, तो आप ये 4 भाग मिलके एक भाग बन गए। इसका क्षेत्रफल निकालना, तो देखिए ये कितना था यहाँ से यहाँ तक का 50, ओके, तो अब ये 50 रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 50 ऋण। तो सही ट्रिक है आपकी L माइनस W इंटू B माइनस W। यहाँ पर L भी कितना है 50, तो 50 ऋण 5, गुणा B भी कितना है 50, तो 50 ऋण 5, तो जाएगा 45 गुणा 45, और 45 45 आप गुणा कर लेना। चलिए मैं कर देता हूँ, 45 गुणा 45, तो 5 पंजे 25 हासिल की 2, 5 चौके 20, 20 और 2 22, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल की 2, 4 चौके 16 और 2 18, तो 5 2 5 8 और 10 का 0 हासिल की 1 2, 20 25 आपका आंसर आ जाएगा, 20 25 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये राष्ट्रीय संबंधित है, पुराना ही टाइप चल रहा है हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक वर्गाकार कमरे की भुजाओं की लंबाई 100 मीटर है, इसके फर्श पर 20 मीटर भुजा वाली टाइल्स लगवाना है, तो टाइल्स की संख्या। तो इसके लिए तो ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालिए। इस प्रकार का आपका वर्गाकार एक फर्श है, इसकी लंबाई है 100, तो आप क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल देखिए, जब भी संख्या निकालना हो किसी चीज़ की तो बड़े वाले का क्षेत्रफल मतलब 100 गुणा 100, और छोटे वाले का क्षेत्रफल मतलब 2 गुणा 2। ठीक है, तो देखिए इसका सीधा कर लेंगे आप, 2 से काट देंगे तो कितनी बार, 50 बार, और ये भी कितनी बार, 50 बार। 50 गुणा 50 करेंगे तो टाइल्स की संख्या आएगी 2 जीरो के 2 जीरो, 5 पंजे 25, 2500 लगेंगी टाइल्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कॉल क्या पूछा गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे ये पूछा है, एक वर्गाकार फर्श की भुजा की लंबाई 10 मीटर है, इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाली कितनी टाइल्स लगेंगी। अब गौर करने की बात क्या है यहाँ पर, आप देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10 बनाया इसको तो लिख दिया टाइल्सों की संख्या 10 गुणा 10 बटे 2 गुणा 2, आंसर आ जाएगा। लेकिन सोचिए ज़रा, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे, इसको मीटर बनाना पड़ेगा। तो एक 10 मीटर का देखिए, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 100 का गुणा तो ये हो गया इस वाले 10 मीटर का, और इस वाले 10 का फिर 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 से काटेंगे तो 5 बार, और 2 से काटेंगे तो 5 बार। ठीक है, 5 पंजे 25 गुणा ये कितना हो जाएगा, 10,000। तो आंसर आ जाएगा आपका 25 के बाद कितने शून्य लग जाएंगे, 4 शून्य, मतलब 2,50,000 टाइल्स लगेंगे। तो ये एक्चुअली आंसर होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ मिस्टेक कर देते हैं कि 10 गुणा 10 और 2 गुणा 2, 2 से 5 बार, 2 से 5 बार, आंसर आ गया 25, जो कि रॉन्ग है। 25 भी ऑप्शन में मिलेगा, और 2,50,000 भी मिलेगा, और 25,000 भी मिलेगा। ओके, तो थोड़ा यूनिट पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात होगा। अब जरा आप सोचिए, एक आपका ये वर्ग है इस टाइप का, ठीक है, क्या है, ये वर्ग है, इसकी भुजा ए है, इस पर एक विकर्ण बना है, इस पर एक और वर्ग बना दिया विकर्ण की लंबाई के अनुदेश। ओके, तो ये बोल रहा है इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल और इस विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो मैं इस पर सीधा सीधा सॉल्व करता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग मीन्स ए स्क्वायर, और इसका देखिए वर्ग का विकर्ण होता है a√2 मीन्स a√2 का होल स्क्वायर। क्लियर, चलिए ए का स्क्वायर तो ए ही रहेगा, ए स्क्वायर, और हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2। तो ये हो जाएगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2, तो आंसर आ जाएगा 1:2। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1:2। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सी जगह पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब अंतःवृत्त क्या होता है, परिवृत्त क्या होता है, तो ये आपका है वर्ग, क्या है, ये आपका एक वर्ग है। ठीक है, इसके यदि अंदर वृत्त बना है तो ये कहलाता है अंतःवृत्त, और परिवृत्त क्या होता है, ये आपका वर्ग है, और इसके यदि बाहर की ओर ऐसा वृत्त बना है, ठीक है, थोड़ा सा आप क्लियर नहीं बन रहा, इस टाइप से जो वृत्त बना है ये कहलाता है परिवृत्त। अब बताइए, इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई होगी ए। अब त्रिज्या की बात की जाए तो इसकी त्रिज्या क्या रहेगी, लंबाई की आधी, मीन्स इसकी जो आर रहेगी वो a/2 रहेगी, और इसकी लंबाई क्या रहेगी त्रिज्या की, देखिए a√2। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई a√2, तो त्रिज्या हो जाएगी क्या, a√2/2, ये इसकी कैपिटल आर रहेगी। अब हम बात करते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल मीन्स पाई स्मॉल आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब a/2 का होल स्क्वायर, और कैपिटल आर मीन्स हो जाएगा a/√2/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 2
अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कैंसिल और a से a कैंसिल, ऊपर बचा कितना 1 और नीचे बचा कितना 2, तो आपका आंसर आ गया 1:2। ओके, ये आपका क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग की परिमिति 39,424 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये थोड़ा सा घुमा के दे दिया, इसकी लैंग्वेज समझिए। ये परिमिति दे दी है वर्ग की, मीन्स 4a, ठीक है ना। एक वर्ग की परिमिति 39,424 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या के समान है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल है। निकालना क्या है आपको, त्रिज्या यहाँ से, तो देखिए पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 39424, यहाँ से आप r स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 39424 अपॉन पाई की वैल्यू 22 × 7। ये आप किससे कैंसिल कर देना, 2 से तो 11 बार, और ये 2 से कितनी बार, 2 1 जा 2, बचा 1 हो गया 19, 2 9 जा 18, बचा 1 हो गया 14, तो 2 7 जा 14, मतलब 2 7 14, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, ये भी 11 एकम 11, बचे 8 बचे तो होगा 87, तो 11 7 77, 87 में से 77 आप घटाएंगे कितना बचेगा 10, ठीक है ना। देखिए 11 एकम 11, बचे 8, हो गए 87, 11 7 77, बचे 10, फिर 1 लेंगे तो कितना 111 नंबर 99, 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 के माने 11, 11 में बचा 2 बचेंगे, हो गया 22, 11 दूनी 22। ये हो गया आपका 1792 गुणित 7। अब आप 1792 का जब करेंगे तो ये होता है आपका, देखिए ये r स्क्वायर आया है, अभी हमको चाहिए वैल्यू r की, तो 1792 के आपको फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा कि r स्क्वायर, ये इसको लिख सकते हैं, जब इसमें 7 से भाग लगाएंगे 256 बार लगेगा, और गुणित 7, और 256 जो होता है ये 7 7 एक साथ लिखूंगा, 256 होता है 16 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 16। तो यहाँ से आपकी जो r निकल कर आएगी, आपकी 7 गुणित 16, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 16 7, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 112। तो ये त्रिज्या निकल कर आई आपकी 112, और उन्होंने बोला है कि इसकी जो परिमाप है वो उसकी त्रिज्या के बराबर, मतलब 4a बराबर 112। तो यहाँ से a निकल कर आएगा, 4 से भाग लगा, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचे कितने 3, तो हो गया 32, 8 चौके 32, a बराबर 28। ये निकल आई वर्ग की भुजा। अब निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, ये निकल आएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। a गुणित a मीन्स होता है 28 गुणा 28, और 28 और 28 का जब अपन गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 784। तो ये थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज क्या थी, घुमाकर दे दी थी, इसलिए अपन को इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, क्षेत्रफल दे दिया तो उससे त्रिज्या निकालेंगे, कितनी आएगी त्रिज्या 112, और त्रिज्या के बराबर इसकी परिमिति है, मतलब 4a बराबर 112, तो a बराबर 28। जब भुजा मिल जाएगी, क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, तो 28 गुणित 28 तो 784। चलिए इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 20 मीटर है तथा इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो ये तो प्रीवियस टाइप हो गया, शायद रिपीट भी नहीं रिपीट नहीं हुआ है। तो देखिए इसकी भुजा है 20, इसके चारों ओर रास्ता बना है, मतलब प्लस होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाला। तो इसके लिए आप चाहें तो बिना ट्रिक के भी कर सकते हैं। देखिए ये 20 थी, तो यहाँ कितना बड़ा 5 और यहाँ कितना बड़ा 5, तो कितना हो जाएगा 30, बाहर वाला 30 अंदर वाला 20, तो बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल। आपको ट्रिक याद नहीं है कोई बात नहीं, विदाउट ट्रिक बता रहा हूँ। बड़े वाले का क्षेत्रफल ऋण छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल मतलब 30 गुणा 30, अंदर वाले का 20 गुणा 20, 3 3 का 9, 00 के 00 ऋण 2 दूनी 4 और 00 के 00, 900 ऋण 400 मतलब 500 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल।
तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यदि ट्रिक्स आपके माइंड में आती है तो ठीक, और नहीं आती तो आप बेसिक से सबसे बेटर। ओके, तो इसलिए मैंने इसको बेसिक से बताया है, क्योंकि ट्रिक्स से तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक भी करते जाइए, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट मैंने बना दी है टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उससे। ओके, थैंक यू।